My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड तृतीय सेमेस्टर में पेडागोजी का अनिवार्य ऑप्शनल पेपर है। आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से दो ऑप्शनल पेपर इसमें चुनने होते हैं, पेडागोजी ऑफ टीचिंग से या पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से। तो उसमें से जिन विद्यार्थियों ने पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट अर्थात कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण का चयन किया है, उसके लिए कोर्स का कोड है AGBED 112B3। पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचिंग या कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर्स में प्रश्न आए थे सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स के तहत। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि सत्र 2017 में क्या क्या प्रश्न आए थे और सबसे लास्ट में हम देखेंगे 2023 के सेशन में क्या क्या क्वेश्चन पेपर आया था जब सीबीसीएस सिस्टम के तहत जो है परीक्षाएं हुई थी। AGBED 112B3 पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर अभी है उसमें पेपर का जो नंबर होता था 6 और 7 होता था। बी जो ग्रुप है वो ग्रुप B3 और अभी भी आपका ग्रुप B3 ही है, कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण। 2017 के क्वेश्चन पेपर में देखिए नोट क्या है, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए, आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। जो पहला टॉपिक था आंसर देने के लिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में कला तथा हस्तकला, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन स्कूल करिकुलम। बी प्राकृतिक चित्रण की आवश्यकता तथा महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल ड्राइंग। सी इज भारत में कला का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया। डी इज मुगलकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल्स आर्ट। खंड अ केवल 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, उत्तर की जो सीमा है, जो वर्ड लिमिट है, वह 1000 शब्द थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज कला क्या है, कला तथा हस्तशिल्प का नया विद्यालयी विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन कीजिए। कला क्या है, कला तथा हस्तशिल्प का अन्य विद्यालयी विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन कीजिए। व्हाट इज आर्ट, डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन तथा बौद्धकालीन कला एवं हस्तकला के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन एंशिएंट एंड बुद्धिस्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4, भवन निर्माण में सृजनात्मक तथा अभिव्यक्त अभिकल्प की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन डिजाइन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 8 के लिए स्मृति चित्रण से संबंधित किसी भी प्रकरण के लिए एक संपूर्ण पाठ्य योजना प्रस्तुत कीजिए। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन डिजाइन इन बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन बी है, खंड ब, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, उत्तर सीमा जो है 500 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6A, कला तथा शिल्प की कुछ आधारभूत शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सम बेसिक मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। बी है, कला तथा शिल्प शिक्षण में कुछ मूल्यांकन तकनीकी का वर्णन कीजिए। सम इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7A, हिंदी तथा अंग्रेजी में कुछ अक्षर लेखन की विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सम लेटर राइटिंग डिजाइनिंग मेथड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। बी है, स्प्रे कार्य के कुछ प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सम टाइप ऑफ स्प्रे वर्क। क्वेश्चन नंबर 8A, कला तथा शिल्प में कुछ शिक्षण सामग्रियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सम टीचिंग एड्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचिंग। बी है, रंग अध्ययन की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए, इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कलर स्टडी एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 9A, राजपुताना कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजपुताना आर्ट। 9B, कला पाठ्यक्रम संरचना की कुछ आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट करिकुलम कंस्ट्रक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2018 में जो भी प्रश्न आए थे, 2018 ग्रुप B थर्ड, कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण
नोट, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। जो पहला टॉपिक है वस्तु चित्रण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ब है कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री। स है रंग अध्ययन से आपका क्या तात्पर्य है। द है या डी अभिकल्प के विषय में आप क्या जानते हैं। सेक्शन ए या खंड अ केवल 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं 1000 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 है बौद्ध कला में भारतीय कला और हस्तशिल्प के इतिहास का उल्लेख कीजिए। कला हस्तशिल्प का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 कला एवं हस्तशिल्प का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 है कला एवं शिल्प कला शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या है, इनमें से किन्हीं दो की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ठोस उदाहरण देते हुए कला एवं हस्तकला के शिक्षण में परंपरागत एवं संरचनात्मक उपागमों के मध्य विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका उपयुक्त उदाहरण देते हुए कला एवं हस्तकला का अन्य विद्यालय विषयों जैसे पदार्थ विज्ञान और भूगोल के साथ सहसंबंध को स्थापित कीजिए। सेक्शन बी या खंड ब केवल 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। उत्तर की सीमा 500 शब्द है प्रत्येक प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6 ए है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को आप अक्षर लेखन कैसे सिखाएंगे। ब है वस्तु चित्रण से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7 ए भारतीय कला एवं हस्तकला के विकास के इतिहास पर टिप्पणी लिखिए। ब है कला एवं हस्तकला शिक्षण में पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है या पाठ्य योजना की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 8 ए स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। 8 ब है अपनी पसंद के किसी प्रकरण पर पूर्ण पाठ्य योजना की रूपरेखा तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 ए सुधारण स्वतंत्रता स्वाभिव्यक्ति में विभेद कीजिए। 9 ब है स्प्रे कार्य के कुछ प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं 2019 की तरफ और हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि 2019 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण के क्वेश्चन पेपर में ग्रुप बी 3rd। नोट, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखिए। ए है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल आर्ट, मुगल कालीन कला की प्रमुख विशेषताएं। बी है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया, भारत में कला का विकास। सी है आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में कला तथा हस्तकला। एंड डी है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल ड्राइंग, प्राकृतिक चित्रण की आवश्यकता तथा महत्व। सेक्शन ए answer any 2 questions from this section in about 1000 words each. Question number 2 is what is art? Describe the correlation of art and handicraft with other school subjects. क्वेश्चन कला क्या है, कला तथा हस्तशिल्प का अन्य विद्यालय विषयों के साथ संबंध का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन एंशिएंट एंड बुद्धिस्ट पीरियड, प्राचीन तथा बौद्धकालीन कला एवं हस्तकला के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन डिजाइन इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण में सृजनात्मक तथा आत्म अभिव्यक्ति अभिकल्प की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है रिप्रेजेंट अ फुल लेसन प्लान ऑफ क्लास 8th ऑन एनी मेमोरी ड्राइंग टॉपिक्स। कक्षा 8 के लिए स्मृत चित्रण से संबंधित किसी भी प्रकरण के लिए एक संपूर्ण पाठ्य योजना प्रस्तुत कीजिए। सेक्शन बी आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ऑफ ईच पार्ट शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 ए डिस्क्राइब सम बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कला तथा शिल्प की कुछ आधारभूत शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बी है डिस्क्राइब सम इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचिंग, कला तथा शिल्प शिक्षण के कुछ मूल्यांकन तकनीक का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ए है डिस्क्राइब सम लेटर राइटिंग डिजाइनिंग मेथड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी तथा अंग्रेजी के कुछ अक्षर लेखन कला विधियों का वर्णन कीजिए। बी है डिस्क्राइब सम टाइप्स ऑफ स्प्रे वर्क, स्प्रे के कार्य के कुछ प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री एक्सप्रेशन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं। बी है डिस्कस द नीड ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट रूम, कला एवं हस्तशिल्प कक्ष की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ए डिस्क्राइब सम टीचिंग एड्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, कला तथा शिल्प कला में कुछ शिक्षण सामग्रियों का वर्णन कीजिए। 9 बी डिस्क्राइब सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजपूताना आर्ट, राजपूताना कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नाउ 2020 के क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण, कला एवं हस्तशिल्प शिक्षण मेथड्स ऑफ टीचिंग आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ग्रुप बी 3rd। Note, answer 5 questions in all. Question number 1 is compulsory. Answer 2 questions from section A and B each. All questions carry equal marks. Question number 1 is answer each part of the questions in about 250 words. A. Impact of Mughal art on Indian art and craft. मुगल काल की कला का
भारतीय कला शिल्प पर प्रभाव, बी इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला का इतिहास तथा विकास, सी इज नीड एंड इम्पोर्टेंस आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन प्राइमरी करिकुलम, प्राइमरी स्कूल करिकुलम। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम, कला तथा हस्तशिल्प का प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में आवश्यकता था महत्व। डी इज पॉइंट आउट सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग, या वस्तु चित्रण की कुछ मौलिक विशेषताओं को बताइए। सेक्शन ए, आंसर एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस इन अबाउट 1000 वर्ड्स ईच। Define the art and color, describe the relationships of art and craft with other school subjects, कला एवं रंग को परिभाषित कीजिए, कला तथा शिल्प के अन्य विद्यालय विषयों से संबंधों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इन एंशिएंट एंड बुद्धिस्ट पीरियड, प्राचीन तथा बौद्धकालीन कला एवं हस्तकला के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राइट डाउन अ फुल लेसन प्लान ऑफ क्लास 8 ऑन एनी नेचुरल ड्राइंग टॉपिक, कक्षा 8 के लिए प्राकृतिक चित्रण से संबंधित किसी एक प्रकरण के लिए एक संपूर्ण पाठ्य योजना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन डिजाइन्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण में सृजनात्मक तथा आत्म अभिव्यक्ति की योजनाओं का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी, answer any two questions from this section, answer of each part should not exceed 500 words, describe any method। question number 6a, describe any method of teaching art and handicraft with example, कला तथा हस्तशिल्प की किसी एक शिक्षण विधि का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। बी है पॉइंट आउट सब टीचिंग एड्स ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, कला तथा हस्तशिल्प की कुछ शिक्षण सामग्री को बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इन आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, कला तथा हस्तशिल्प में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। बी है डिस्क्राइब सम टाइप ऑफ स्प्रे वर्क, या स्प्रे कार्य के कुछ प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8a, पॉइंट आउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजपूताना आर्ट, राजपूताना कला की कुछ विशेषताओं को बताइए। बी है डिस्क्राइब सम लेटर राइटिंग डिजाइनिंग मेथड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश विद एग्जांपल्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में कुछ अक्षर लेखन कला की विधियों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्क्राइब मेन बेसिक कलर्स एंड इट्स एजुकेशनल इंप्लीकेशंस, प्रमुख मौलिक रंगों का वर्णन कीजिए तथा इनके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। 9b डिस्क्राइब सम मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचिंग, कला तथा शिल्प शिक्षण में कुछ मूल्यांकन की विधियों का वर्णन कीजिए। अब हम चलते हैं सत्र 2021-22 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, सत्र 2022-23 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2022-23 में सीबीसीएस सिस्टम के तहत जो पेपर हुआ था एजुबियड 112 B1 B2 B3 का, तो देखिए ग्रुप 3 है यहाँ पे एजुबियड 112 B3 आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में था, सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव एंड सेक्शन बी जो है ऑब्जेक्टिव। सेक्शन ए या खंड व्याख्यात्मक में के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था विद्यार्थियों को, मैक्सिमम मार्क्स 15 था। और नोट में देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए थे, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना था और प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 नंबर के थे। प्रश्नों को देख लेते हैं क्या प्रश्न आए थे। ग्रुप 3 एजुबियड 112 B3 आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एनालाइज द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कलर स्टडी, रंग अध्ययन के शैक्षिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट टीचर, प्रभावी कला एवं हस्तकला शिक्षक के गुणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट विद पॉलिटिकल साइंस, कला एवं हस्तकला का राजनीति विज्ञान के साथ सहसंबंध का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द एम्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कला एवं हस्तकला के उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स, श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटकों का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। तो कुल मिलाकर के आपके ये 6 प्रश्न जो है सत्र 2022-23 में आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट एजुबियड 112 B3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को देखा। पेडागोजी ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट एजुबियड 112 B3 के क्वेश्चन पेपर्स को हम लोगों ने देखा कि कला एवं हस्त शिक्षण में किस ईयर में किस वर्ष कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा
कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।